तो एमएस एक्सेस में हम टेबल क्रिएट करते समय कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उसी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक्सेस लिया, यहाँ पे सबसे पहले हम चूज फंक्शन से शुरू करते हैं। चूज फंक्शन का यूज क्या होता है? तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे डेटाबेस लिया, ठीक, यहाँ पे हमारा डे 4 हमारा है, यानी यहाँ पे करते हैं क्रिएट, और यहाँ राइट क्लिक करके हम डिजाइन व्यू पे जाते हैं। टेबल में हमने डेटा दिया, डेटा एंड ओके। अब यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले सी नेम, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोर्स भी टेक्स्ट है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ में मेरे पास आता है डे, डेट आता है, ठीक है। डेट के लिए जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग डेट आता है, टी डेट करके हम बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम डेट सेलेक्ट करते हैं, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे डे आया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेज जो है ऑटोमेटिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जो ऑटोमेटिक। डेज है ऑटोमेटिक आना चाहिए। ठीक है। नहीं, यहाँ पे माफ कीजिएगा, टाइप बैच टाइप, बैच टाइप। सो बैच टाइप में क्या करना है कि अगर मंडे टू फ्राइडे आप चूज करते हैं, मंडे टू फ्राइडे चूज करते हैं, नहीं यहाँ पे सही था बैच, यहाँ पे मुझे डेज करना चाहिए था, डेज, डेज किया, और डेज करने के बाद हमने यहाँ इसके कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट के अंदर यहाँ पे आते हैं, अब इसमें हम फंक्शन पे आते हैं। टेक्स्ट फंक्शन में यहाँ पे देखिए इसमें नहीं है कन्वर्जन, इसमें हम टाइम ट्री नहीं, फॉर्मेट फिक्स नहीं। तो इसमें क्या है कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि हमारा मंथ नेम, वीक नेम जैसे फॉर्मूला यहाँ अवेलेबल नहीं है, दिख रहा है ना? हाँ। मंथ नेम तो है, एक मिनट, मंथ नेम मंथ है, है, मंथ नेम भी है, चूज भी है, जो भी लिखी है मैंने हाँ इसी में से वीक, लिखी है। हाँ वीक डेज नेम दिख रहा है, वीक डेज नेम आपका। सो यहाँ पे हम लगाएंगे फंक्शन यहाँ पे वीक डेज नेम, और वीक डे कहाँ से आएगा? तो वीक डे के लिए हमारे पास वीक डे का फॉर्मूला है। पहले 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 वीक डे का फॉर्मूला, मैं कंफ्यूज हो जाइएगा। वीक डे का फॉर्मूला लगाया, वीक डे के फॉर्मूले में हमने बोला कि दूसरे दिन से हमारा वीक स्टार्ट है मंडे से, और यहाँ हमने अपना डेट सेलेक्ट कर लिया, टी डेट, यहाँ पे डाल दिया टी डेट, ठीक है। तो टी डेट के अकॉर्डिंग वीक डे आएगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि मंथ नेम में डाल रहे हैं, ठीक है, मंथ नेम, वीक डे से निकली हुई नंबर्स को, और यहां पे हम कर देते हैं ट्रू। एक मिनट, यहाँ पे 2 दे देता हूँ, और यहाँ पे ओके करता हूँ, इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, क्लोज से। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा पूजा, यहाँ पे आ गया कोर्स एक्सेल डेट, तो डेट में हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है, तो फ्राइडे आ गया। तो फ्राइडे आया क्योंकि हमने वहां पे 0 दिया हुआ था। इस फंक्शन में आइएगा तो यहाँ 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको फ्राइडे चाहिए। 0 मतलब फॉल्स, 0 मतलब क्या हुआ? फॉल्स। फॉल्स अगर आप देते हैं तो आपका संडे मंडे पूरा क्लियर कंप्लीट में आता है। अगर इसमें हम वहां ये देते हैं 1 देते हैं, ट्रू ट्रू होता है 1, इसका मतलब होता है आपका कि संडे में SUN, और ये नंबर 2 का मतलब हुआ है कि हमारा मंडे से स्टार्ट है। 1 करूंगा तो वो 1 को संडे, 2 के संडे मंडे करेगा, तो ये आपका नंबर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूं एक कोड, ठीक है ना। अब कोड जो है वो हमारा ये है नंबर में,
ठीक है ना? नंबर में लॉन्ग इंटीजर नंबर है। अब मुझे कोड के बिहाफ पे, जैसे मैं कोड डालूँ यहाँ पे, सेव करता हूँ कि अगर मैंने कोड नंबर 1 डाला तो 1 दिल्ली का कोड है, 2 मुंबई का कोड है, 3 मतलब सिटी कोड हो गया हमारा, सेंटर कोड हो गया। तो सेंटर कोड ऑटोमेटिक आ जाए यहाँ पे। तो मेरे टोटल 5 सेंटर है, तो 5 सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, ठीक है? तो डिजाइन में गया और यहाँ पे सेंटर नेम, और यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि मुझे 5 इफ लगाने पड़ेंगे, तो 5 इफ ना लगा के हम एक चूज लगा देते, यहाँ पे चूज ने ब्रैकेट ओपन किया और हमने बोला कि जो कोड है, कोड इनपुट आ गया, आउटपुट में हम यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में दे देंगे कि पहला आएगा तो दिल्ली, दूसरा आया तो मुंबई, ओके, 3 आया तो चेन्नई, सॉरी कोलकाता, 5 आया तो ये सॉरी 4 आया तो चेन्नई, और 6 आया तो पुणे, 5 से 5 आया था पुणे, समझे? ठीक है, समझ ये गई। हमने डाला। तो ये कोड में 1 आया तो पहला देगा, 2 आया तो दूसरा देगा, 3 आया तो तीसरा देगा, 4 आया तो पांचवा देगा। देन ओके, और इसको ठीक है। क्लोज करते हैं से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया तो यार, ठीक है, समझ गई, समझ गया? समझ गई। अब डिजाइन मोड पे आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है डेट सीरियल की। किसकी बात आती है? डेट सीरियल की। तो यहाँ तो डेट हमने कैलेंडर से चूज किया था ना, हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक टेबल नया बनाता हूँ, जहाँ पे हम टेबल से चूज करने के ऑप्शन नहीं देंगे, इससे बताया था ना आपको प्रॉब्लम, हाँ, डेट का प्रॉब्लम होता है ना, सिस्टम डेट फॉर्मेट का, DDMMY का। तो यहाँ पे हमने सी नेम दिया और यहाँ पे हम देते हैं ईयर। क्या आप यहाँ जो है ईयर, अब ईयर को हम क्या कर देते हैं, ईयर, यहाँ पे वाई, यहाँ पे सी ईयर, चूज ईयर कर देता हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पे डेट के जगह पे कैलकुलेटेड विजार्ड, ये लुकअप विजार्ड का यूज करते हैं, और आई विल टाइप नेक्स्ट। और यहाँ पे क्योंकि ईयर पूरा सिलेक्टेड होता है ना, डेट, तो हम यहाँ पे 2025, 2026 और 2027 का ईयर डालते हैं, क्योंकि फ्यूचर में यही सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट, एंड हमने इसको फिनिश कर दिया। फिर आता है मंथ, तो मंथ आता है, चूज मंथ, तो मंथ को भी आपको नंबर में चूज करना है। तो ये भी हम लुकअप विजार्ड पे आते हैं, आई विल टाइप और नेक्स्ट, यहाँ पे 1 एंटर, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। देन आता है डे, ठीक है? अब डे को हम नंबर रख देते हैं, क्योंकि 30 का चक्कर होता है ना, हमने नंबर डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे डेट शो करना है कि भाई डेट शो, ठीक है ना? तो डेट, तो मेरा यूजर जो है वो ईयर मंथ डेट डालेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे डेट बनना चाहिए। तो यहाँ हम कैलकुलेटेड में आते हैं, फंक्शंस के अंदर आपके पास डेट एंड टाइम में होता है डेट सीरियल, ठीक है? अब डेट सीरियल में 3 चीज चाहिए, ईयर मंथ एंड डेट। क्या चाहिए? ईयर मंथ एंड डेट। तो यहाँ पे अभी देखिए, फॉर्मूला लगाने से पहले एक काम और कीजिएगा सर। क्या कीजिएगा? फॉर्मूला लगाने से पहले आप एक बार टेबल को सेव करके बंद कर दीजिएगा, फिर उसको राइट क्लिक करके व्यू डिजाइन पे जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके फील्ड्स को टाइप नहीं करना पड़ेगा, वहां दिख जाएगा, आप वहां पे चूज कर सकते हो, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होगी इसलिए। तो कैलकुलेटेड पे आए, फंक्शंस, ये सारे फील्ड आ गए ना, फंक्शंस, बिल्ड फंक्शंस, डेट एंड टाइम, डेट सीरियल। अब यहाँ ईयर को सिलेक्ट करके अब आते हैं डीटी पे, यहाँ पे मुझे देना है सी ईयर, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसमें अंदर सी मंथ, इसको सिलेक्ट करके दीजिए यहाँ पे सी डे, ठीक है? डेट ईयर मंथ हमने डाल दिया, देन ओके कर।
अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, सेव। अब इसको डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे नेम में मैंने डाल दिया पूजा, ईयर हमने दे दिया 6, मंथ डाल दिया है 11 और डे डाल दिया 26। ये देखिए, एक मिनट। अब ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही बताइए? हम्म, अच्छा, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि जो 26 डाला वो साइड में हो गया, और ये सब हाँ चीजें जो है आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? लेफ्ट में है। लेफ्ट में। इसका मतलब है कि टेक्स्ट है। हम्म, तो डिजाइन पे आपको आना है, शॉर्ट टेक्स्ट है आपका, यहाँ दिख रहा है आपको? हम्म, नंबर्स करने होंगे इनको। हम्म। तो सी नेम हो गया, यहाँ पे सी है, लुकअप आपके सामने है, कॉम्बो बॉक्स है, वर्टिकल लिस्ट है, और इसके अंदर नंबर्स है। देन लुकअप रहेगा कॉम्बो बॉक्स लिस्ट, सही है। इसको भी आप नंबर कीजिए, ठीक है। लुकअप पे चेक कर दिया, आपका लुकअप नहीं हटना चाहिए। अच्छा। अब यहाँ पे सेव कर दीजिए, यस, यस, ठीक है। यहाँ हम्म, देखिए सारे नंबर चेंज हो गए, आ गया हम्म, ना? फिर भी अब ये टाइप का फॉर्मूला एरर दे रहा है। एक ये मिनट डे दुआ, डे नहीं हुआ लुकअप में, डे नहीं आया लुकअप विजार्ड। नहीं डे में तो लुकअप लगा ही नहीं ना, इसलिए। अच्छा। तो ये आ गया सीयर सीम एम सी, यहाँ पे डे। एक मिनट यहाँ पे सी डे कर देता हूँ, सी डे, और यहाँ भी हम कर देते हैं सी डे। गलत हुआ होगा, वो आगे आगे चला गया। स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं। एक मिनट, 26 24 डाल के नहीं हुआ है। अच्छा नीचे डालता हूँ यहाँ पे, पूजा 2026 4, यहाँ पे 4, शो डेट पे क्यों एरर आ रहा है इसमें? बिल्ड में आते हैं, दोबारा से लगाते हैं। डेट सीरियल, उसमें आएगा कन्वर्जन में, कन्वर्जन आ गया। हाँ, ये रहा हमारा सी ईयर, मंथ में सी मंथ, और डे में हमारा सी डेट। डेट एंड टाइप सही है, यहाँ से यस कर, अब आ गया सर। हाँ। हाँ, तो एक बार दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है अगर आपकी ये प्रॉब्लम होती है, तो जब टेबल क्रिएट होता है तो उस समय सारा एक्सक्यूशन हो जाता है। और उसमें फिर हम्म, टेबल बनाने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं तो दिक्कत होती ठीक। है। तो डे फॉर्मूला में क्या दिक्कत था आपको? डे फॉर्मूला सिंपल, इसमें से डे अलग करेगा। अच्छा, नहीं एक्चुअली ये वाला नहीं आया था ना मेरे पे, तो फिर वो बताया, डे वाला भी नहीं हो पा रहा था। डे सिर्फ डे अलग करेगा, जैसे 5 है ना, जैसे 5 अलग कर देगा, हुँ, तारीख अलग कर देगा। इज इम्पैटी का यूज जो है ना, कि अगर ब्लैंक हो तो कुछ शो करे, उसके लिए। हाँ, मुझे यही जानना था, इज़ एम्प्टी और इज़ नल। हाँ, ये आपको तो ये देगा, क्या बोलते हैं, ब्लैंक देता है। नहीं ब्लैंक जैसे बट देगा, बट किसी पर्टिकुलर एक कॉलम से देगा या पूरी रिपोर्ट से निकाल के दे देगा कि इतने ये ब्लैंक? जो कॉलम आप चूज़ करेंगे उसका ना देगा आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये शो डेट हो गया, रह गया ना? अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे कोर्स। अब कोर्स के अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक जो होता है अलाउ ज़ीरो लेंथ, मतलब हमने बोला है कि ये रिक्वायर नहीं है, बंदा स्किप भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पे ये लिखा देता हूँ कोर्स सिलेक्टेड कोर्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं और इस पे हम जाते हैं कैलकुलेटेड। अब यहाँ हम लगाएँगे फंक्शंस, आईआईएफ हो गया। अब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आईआईएमपी या इज़ एम्प्टी? बताता हूँ मैम, 2 मिनट तो रुक जाइए। हमने इज एम्पैथी लगाया,
और ईच इम्पेटी के अंदर में हमने चूज कर लिया किसको? चूज कर लिया कोर्स को। हमने बोला कि अगर कोर्स इम्पेटी है तो मैसेज दे यहाँ पे कि सेलेक्ट यहाँ पे एंटर इन्वर्टर कौन देना पड़ेगा, एंटर एनी कोर्स, ठीक है। अदरवाइज हमने बोला कि यहाँ पे क्या शो हो, यहाँ पे शो हो कोर्स, ठीक है। तो ईच एम्पेटी क्या करेगा, ये आपको रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स। अगर कोर्स वाला सेक्शन अगर ब्लैंक है तो रिजल्ट देगा ट्रू, ब्लैंक नहीं है तो रिजल्ट देगा फॉल्स। अगर रिजल्ट दिया ट्रू तो ये मैसेज देगा कि एंटर एनी कोर्स या नो कोर्स एंटर। अगर ये डाला तो बताएगा कि हाँ कौन सा कोर्स डाला है, ठीक है। देन ओके, तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे ये हमारा तो यहाँ पे कोर्स में हमने डाल दिया ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक। यहाँ पे हमने एक्सेल आया ब्लैंक, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो ब्लैंक आना चाहिए था। ईच ब्लैंक फिर एक मिनट जाइए, ईच ब्लैंक फिर क्या रिजल्ट देता है डिजाइन में, ये ईच ब्लैंक यूज जनरली हम लोग क्यूरी पे करते हैं, टेबल पे नहीं करते। मैं फिर मैं टेबल पे आपको दिखा देता हूँ कि ईच इम्पेटी करता है क्या। यहाँ पहले ये देखना है कि क्या रिजल्ट क्या देता है, जीरो देता है, ठीक है ना। ईच एम्पेटी जीरो देता है, इसका मतलब कि हमने जो कोड लगाया था वो गलत कर दिया था हमें। 0 तो दोनों में ही दे रहा है वो। क्या जीरो दो में देता है, जहाँ पे ब्लैंक नहीं है वहाँ भी 0 दे रहा है। एक मिनट। ये देखिए कोर्स लिखा हुआ है फिर भी 0 दे रहा है। ब्लैंक का यूज होता है एक्सटर्नल, इसका मतलब है तब इसका यूज होता है एक्सटर्नल डेटा सोर्स। जो एक्सटर्नल डेटा सोर्स आता है ना वहां से ब्लैंक आता है, वहां से नल तो पक्का आता है। जब किसी डेटा को हम पुट करते हैं तो वहां पे दो डेटा आता है, नल का, एसक्यूएल ऑरिकल वगैरह से आता है तो वहां नल का आता है, ठीक है। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ये कि ये हो क्यों नहीं रहा। ये टेबल पे वर्क नहीं करेगा मैम। तो टेबल पे जब हम टाइप करते हैं तो अगर हम कीप ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसका लेंथ 0 होता है, लेकिन वो इम्पैटी नहीं कहलाता, ब्लैंक नहीं कहलाता डिजाइन पे। क्योंकि यहाँ पे आइएगा तो ये देखिए कोर्स है ना, यहाँ पे इक्वायर है, जीरो लेंथ। इसको हटा नहीं सकते हम अलाउ 0 लेंथ को नो नहीं कर अलाउ सकते जीरो इसको? लेंथ को नो कर देंगे तो फिर आपका कुछ ना कुछ टाइप करने के लिए बोलेगा, जब तक टाइप नहीं करेंगे तब तक वर्क नहीं करेगा। अच्छा। देखिए मैं जो यूज कर रहा था इज इम्पेटी का मोस्टली वीवीएम यूज करता था कि अगर डेटा अगर ब्लैंक मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ जाए। तो इसको आप वीवीएम इज इम्पेरेटिव और इज नल को जो है आपको हम वीवीएम में समझा देंगे, टेबल पे यूज नहीं हो पाएगा मैम। और इफ फॉर्मूला नहीं था, आईआईएफ था। इफ कहाँ से आपने नोट कर लिया? नहीं आईआईएफ ही लिखा है, वो गलती से टाइप हो गया होगा। हाँ तो आईआईएफ तो बताया मैंने एग्जांपल क्या करता है, कंडीशन के बच्चा वर्क करता है। मंथ नेम भी मैंने आपको बता ही दिया। हाँ। एक पुट फॉर्मूला आपने दिया, पुट फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं पता क्या करता है। पीएमटी पीपीएमटी ये क्या वो तो है? है पीएमटी पीपीएमटी, तो आपका फाइनेंशियल फॉर्मूला है।
ये सारे एक मिनट यहाँ पे इसमें कैलकुलेटर में आते हैं, पुट फॉर्मूला क्या करता है? कैलकुलेटेड और फंक्शंस, पुट तो नहीं है, पीएमटी था, आपने पुट फॉर्मूला दिया है, हाँ, पीयूटी। और वो टाइपिंग एरर हो गया होगा, हाँ, पीएमटी पीएम और पीपीएम। पीएमटी का काम पीएमटी होता और है पी पीपीएमटी 2 हैं। चलो दोनों सब बता देता हूँ, फाइनेंशियल फॉर्मूला मोस्टली है जो बता ही देता हूँ। चलिए, इसके लिए मुझे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट, यहाँ पे आता है टेबल, इसको डिजाइन मोड में ले जाते हैं। यहाँ पे एफ यू एन करके बनाते हैं टेबल। यहाँ पे हम देते हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल आ गया जो कि नंबर। उसके बाद रेट आता है, रेट जो कि हमने क्या बताया था, नंबर है, लेकिन नंबर में हुँ, इससे क्या है, डबल है। क्या है? डबल। डबल है। इसमें हमने फॉर्मेट में परसेंटेज है, ठीक है। और टाइम, टाइम भी हमारा नंबर है, लॉगिन टी। अब मुझे बोले हमने लोन लिया रेट से, टाइम से, अब मुझे इसमें चाहिए ईएमआई कि भाई उसकी लोन की ईएमआई कितनी है, ठीक है, लोन की हुँ, ईएमआई कितनी है। फिर मैं यहाँ पे डालूंगा मंथ, कि कौन सा महीना चल रहा है, जो कि मंथ में यहाँ पे ईएमआई मंथ, ईएमआई मंथ कौन सा है, तो यहाँ भी नंबर होगा, ईएमआई का मंथ कौन सा है, ठीक है। फिर हमने बोला उसके बाद इसमें इंटरेस्ट कितना है, एंड ईएमआई इंटरेस्ट क्या लिखता हूँ, ईएमआई इंटरेस्ट कितना है, और ये नंबर हो, ईएमआई इंटरेस्ट कितना है और ईएमआई प्रिंसिपल कितना है। तो ये ईएमआई कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, नंबर सेलेक्ट करते हैं, और नंबर के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम जाते हैं कैलकुलेट में, ठीक है। लेकिन एक बार इसको सेव, एक बार इसको हम सेव कर क्लोज कर लेते हैं, ताकि बार-बार मुझे सब ये ना करना पड़े। सॉरी, और इसका कैलकुलेट पे सेलेक्ट। कैलकुलेटर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज करते नहीं हैं, हुआ, सेव। नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर क्या हो गया, वो कैलकुलेट पे आ रहा है अभी भी नंबर। अब राइट क्लिक करके अगेन डिजाइन मोड में आते हैं। अब इसमें ईएमआई नंबर है, नंबर पे यहाँ पे कैलकुलेट पे आते हैं, कैलकुलेट के अंदर में फंक्शन में एक यहाँ पे बिल्ट फंक्शन में आते हैं फाइनेंशियल फंक्शन, इसमें हमारा है पीएमटी, पीएमटी, इसको डबल क्लिक किया। इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें चाहिए रेट, क्या चाहिए, रेट। तो जो रेट है हमारा वो आर यहाँ डालेंगे, लेकिन रेट चाहिए मंथ में, किसमें चाहिए, मंथ में, तो डिवाइड बाय 12 कर दिया। फिर आता है टाइम, टाइम कौन सा है, टी हमारा, लेकिन टाइम ईयर में, लेकिन उसको क्या चाहिए, मंथ में, तो हमने यहाँ पे 12 कर दिया। फिर आता है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू कौन सा है, हमारा पी है, तो हमने पी डाल दिया। बाकी जो फ्यूचर वैल्यू वगैरह आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल होता है, इसको डालने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ओके। ये ब्रैकेट में दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, ऑप्शनल, हुँ, हुँ। और इसको हम ओके कर देंगे। ये सब हो गया। ये उस दिन मेरे साथ भी बहुत दिक्कत कर रहा था, फिर मैंने जब दोबारा टेबल बनाई तब ठीक हो गया ये। अच्छा, यू कैन ऐड द न्यू फी, अच्छा ओके ओके। ईएमआई देखिए यहाँ पे होता है क्या है, कि जो एक बार फील्ड ऐड हो जाती है उसको दोबारा चेंज करने में प्रॉब्लम होती हाँ, है, तो आप उसको हाँ, वही। डिलीट करके इंसर्ट कीजिए न्यू रो, और फिर यहाँ से दोबारा बनाइए, ठीक है ना। ये हाँ, नंबर ठीक है। होगा, और यहाँ पे हो जाएगा कैलकुलेटर। अब यहाँ पे हम लेते हैं अपना फॉर्मूला, फाइनेंशियल पीएमटी रेट आर डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा पी, बाकी हो जाएगी डिलीट।
और इसको यहाँ से पेस्ट कर, ठीक है? यहाँ पे देखिए। सो मैं अगर यहाँ पे 50,000 का लोन था, 10% ईयरली था, 3 सालों के लिए था, उसका ईएमआई 1600 मंथ ये हमेशा माइनस में आएगा आपको, ठीक है ना? और बहुत बार डेसिमल आ रहा है ना, आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके डिजाइन पे आएंगे और ईएमआई को कैलकुलेटेड में ये डबल है और डेसिमल प्लेसेस हमने 2 डाल दिए, ठीक है? और तो यहाँ राउंड ऑफ करना पड़ेगा ये, हाँ। नहीं, यहाँ माइनस में आपको रिजल्ट आएगा। या था एवीएस फॉर्मूला, एवीएस लगाएंगे। फाइनेंशियल फॉर्मूला मोस्टली माइनस में देता है, ठीक है? तो एक बोल रहा है कि ब्रैकेट मिसिंग है, एवीएस लास्ट में एक और लगेगा ना, एबीएस का भी लगेगा नहीं, ना। ये यहाँ पे 2 ब्रैकेट ओपन हो गए। 2 ही होंगे ना, 2, हाँ। नहीं, यहाँ स्टार्टिंग में 2 लग गया था इसलिए। हाँ, एंड यहाँ पे में। क्लिक किया एंड सेव, ये देखिए। अब आ गया प्लस में, पर डेसिमल प्लेसेस नहीं गया था लास्ट टाइम में, तो राउंड का फॉर्मूला तो लगाने आता ही है आपको। हाँ, राउंड में क्या? हो जाएगा वो। राउंड का इसको लगाना पड़ेगा। RUND राउंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कॉमा 0 कर दीजिए, डेसिमल, ठीक है? यहाँ से राउंड हो जाएगा, यस कीजिए, ये आपका राउंड है, ठीक है? ठीक है। अब ये 1613, अब यहाँ पे ईएमआई मंथ डालना है कि मैं मंथ 1 डाला, तो इस 1 यहाँ पे मंथ 1 डाला, तो इस पहले महीने में 1623 में कितना ईएमआई का इंटरेस्ट था और कितना प्रिंसिपल था, समझे? तो इसके लिए हम ये दोनों डिलीट कर दे रहे, क्योंकि ये लगेगा नहीं, कैलकुलेट तो होगा नहीं, इसलिए एक बार डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं ईएमआई इंटरेस्ट। इसके लिए कैलकुलेट में जाएंगे और एक मिनट, इसको टेक्स्ट की जगह पे नंबर कर लो, उसके बाद कैलकुलेट, ताकि नंबर में आएगा। और यहाँ पे फंक्शन से बिल्ट इन फाइनेंशियल फंक्शन, ये आईपीएमटी है, क्या है? आईपीएमटी। इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ रेट जो है वो क्या है हमारा, तो हमने बोला रेट हमारा आर है, जो कि डिवाइड बाई 12 है। अब आता है कौन सा मंथ है, तो हमने बोल दिया कि ये जो है हमारा ईएमआई मंथ है, ठीक है? अब यहाँ पे आता है पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड्स, कितना टाइम क्या है, तो हमने बोला कि टाइम मल्टीप्लाई बाई 12 है और प्रेजेंट वैल्यू हमारा पी है। बाकी इसको हटा दें, ठीक है? ठीक है। इसको ओके करते हैं और यहाँ पे इसको ए बी आएगा, माइनस में आएगा, तो एबीएस हमने कर दिया। और इसको भी हमें क्या करना है, क्लोज करना। नहीं, राउंड करना है, राउंड, यहाँ पे कॉमा 0 कर देता हूँ, या इंट भी लगा सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्लोज कर, एक मिनट इसे भी कर देता हूँ, यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन, हाँ। अब यहाँ पे आता है ये ईएमआई प्रिंसिपल, तो यहाँ भी नंबर सेलेक्ट कर लिया और इसमें आता है आपका पीपीएमटी, शायद आपने नहीं लिखा है पीपीएमटी, हाँ लिखा है, आईपीएमटी नहीं लिखा था आपने, नहीं है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड पे आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पीपीएमटी सेम होता है, आईपीएमटी और पीपीएमटी सेम होता है, तो हमने यहाँ पे पीपीएमटी का फॉर्मूला डाला, देन ओके, और यहाँ आईपीएमटी और पीपीएमटी सेम ही है। हाँ सेम ही है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और राउंड का फॉर्मूला लगा दिया, राउंड, यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, यस करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, देखिए आ गया। तो 1613 रुपया में 417 जो था इंटरेस्ट था, 1147 ईएमआई। ठीक है। समझ में आ गया आपको? समझ में। तो दिक्कत नहीं नहीं।
चलिए, अब ये कंस्ट्रेंट्स के बारे में लिखा है ना, वो मैं आपको बताऊँगा आगे, और जो वीवीए प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम कंस्ट्रेंट्स बनाएँगे ना, उसे बताएँगे आपको। वो एक चीज़ आपको, फिलहाल फंक्शन था। तो बाकी 1-2 फिलहाल फंक्शन को हाँ, हाँ। फिलहाल में ना कौन ये आप बोले थे कंस्ट्रेंट्स के बारे में लिखे हुए हैं ना, जैसे हाँ, ये होता है कंस्ट्रेंट के आपका। बारे में और जो आपने कल बोला था कि फॉर्म और क्वेरी के भी फंक्शन ट्राई करना था, वो भी मुझे समझ नहीं, में वो आया। मैंने बताया था कि अलग-अलग होते हैं, ट्राई आपको टेबल हाँ, का करना था सिर्फ़। अच्छा टेबल का करना था, ठीक है। हुँ, ये कांस्टेंट्स और यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर में दिक्कत नहीं ऑपरेटर है, तो नॉर्मल, ऑपरेटर तो हाँ। हाँ, ऑपरेटर तो कंस्टेंट्स जो होता है, एक कंस्टेंट्स में आपका जैसे एक कुछ खास नहीं, जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो हुँ। गया, नल हो गया, ये सब रिज़र्व वर्ड होते हैं, जिसका यूज़ कर सकते हैं। इसके हाँ, अलावा मतलब कंस्टेंट्स बन यही यूज़ करना सीखना था ये कि क्योंकि ये हमारे यहाँ जैसे काम आप भी आते हैं जब जैसे ये हुँ, देखिए सिंपल सा, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया टाइम, टीएम कर दिया, और टीएम के अंदर में हमने यहाँ पे सिंपल सा एक कैलकुलेटर फंक्शन लिया। अब ये यहाँ भी लगा सकते हैं बिल, ठीक है? तो यहाँ पे हम ज़ूम करते हैं, यहाँ हमने बोल दिया कि जो टाइम है, टाइम हुँ, टाइम इज़ ग्रेटर दैन, हमने बोल दिया 5 ईयर, हुँ, ग्रेटर दैन 5 ईयर। अब अगर मुझे इसको ब्रैकेट में रखना है और इसको बोलना है कि अगर ए इक्वल टू ट्रू है, हुँ। तो ट्रू जो हमने लिखा, ये कांस्टेंट कहलाया, क्योंकि इसके लिए इसलिए कोई फ़ॉर्मूला तो नहीं है, ट्रू नाम का एक समझिए एक तरह से कि ट्रू नाम का एक फ़ॉर्मूला ही होता है। हाँ, मतलब अगर टाइम मेरा 5 से बड़ा है तो ट्रू आ जाएगा वहाँ लिखा हुआ। ये ट्रू आएगा और दोनों ट्रू मिलके ट्रू होता है। इसके बाद आपका रिज़ल्ट को जो आगे करना है आईएएफ के ज़रिए कर सकते हैं। ओके। तो आपको इफ के लिए ये आईआईएफ ही यूज़ होता है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ठीक है। ठीक है? तो सारे एग्ज़ाम्पल बता दिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं